देखिए, आज रुड़की प्रखंड का हमने भ्रमण किया है और प्रखंड को विजिट करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है। तो 3-4 स्कूल का हमने भ्रमण किया है। मोटे मोटे रूप से स्थिति ठीक है। जितने भी शिक्षक हैं वो मौजूद थे और जो मिड डे मील का काम है वो भी ठीक रूप से चल रहा है। कुछ एक जो खाना बनाने वाली मैडम है उनके द्वारा बताया गया कि उनको पैसा नहीं मिला है, तो हमने डिपार्टमेंट में बात की और जल्दी उनको पैसा मिलेगा। बाकी कुछ आधारभूत सुविधाओं की स्कूलों में कमी है, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा काम भी कराएंगे। आने वाले समय में आगे से हम लोग बजट मंगवा के बच्चों को बेंचेस और बोर्ड्स और इस तरह की और फैसिलिटीज़ जो है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी स्कूल में बाउंड्रीज भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी फंड की है, तो इसमें जितना हो सकता है हम लोग आगे से मंगवा के इन फैसिलिटीज़ को मुहैया कराएंगे। उसी क्रम में हमने बाकी यहाँ BRC सेंटर को विजिट किया है और प्रखंड का इंस्पेक्शन भी किया है। तो ग्रामीणों के द्वारा जो भी शिकायतें बताई गई है तो उसको सुन के मैंने आवश्यक दिशा निर्देश BDO साहब को, CO साहब को दिए हैं और ओवरऑल डायरेक्शन यही है कि अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, कई ऐसे विद्यालय हैं सर धुरकी में जहाँ विषयवार शिक्षक नहीं है, जहाँ पर हर सब्जेक्ट विषयवार शिक्षक नहीं है सर, बच्चों को पढ़ाई में बाधित सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं ये मामला देखिए संज्ञान में है हम लोग के भी और डिपार्टमेंट के भी। तो बेसिकली जो PTR रेशो जिसको हम बोलते हैं वो आइडियल 30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना ठीक माना जाता है। लेकिन झारखंड में और हमारे ज़िले में शिक्षकों की थोड़ी कमी है और ये शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है और शिक्षक की भर्ती के लिए वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब तक वो आगे से नहीं हो जाता उसमें हम लोग भी बंधे हुए हैं, तो हो नहीं पाएगा। सर, एक समस्या और है कि यहाँ PM आवास और जो भी आवास मिले हैं सर, उस आवास में लोगों को लाभों को बालू आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ आवास अधूरे पड़ जा रहे हैं सर। नहीं, बालू आपूर्ति के लिए कैटेगरी 1 के घाट जो भी हैं उसमें मुखिया को पावर है कि वो चालान काट के इनको इस तरह सरकारी योजनाओं में जो बालू जाए तो उसके लिए अधिकृत करें, तो उसमें मुखिया करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सर यहाँ बालू के घाट का निलंबन हो चुका है, लेकिन इस बार नहीं होने की उम्मीद है। बालू घाट का पहले यहाँ सर ऑक्शन हुआ है, लेकिन इस बार सूची में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का बालू घाट जो है नहीं, इसका ऑप्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो बड़े घाट लिए गए हैं। ये कनहर के जो घाट हैं कनहर नदी के, वो थोड़े छोटे घाट हैं और फॉरेस्ट एरिया से ढके हुए हैं, तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो अभी वर्तमान में जो बड़े हमारे सैंड घाट्स हैं तो उनका ही खाली ऑप्शन लिया गया है। उसके भी जो अभी लेटेस्ट जानकारी देखी हाईकोर्ट का स्टे लगा है उसको, तो उस पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे और सब्सिक्वेंटली अगर इस तरह के बड़े कनहर में भी है तो उसका भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं। सर, तो लाभुक के लिए विकल्प यही है ना कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से कुछ उसका विकल्प खोजें? नहीं, देखिए NGT का जब तक बैन है तब तक तो स्टॉक से ही लेना पड़ेगा और बाकी जो कैटेगरी 1 के घाट हैं उसके लिए मुखिया के साथ हम लोग मीटिंग भी कर लेंगे, उनको बता देंगे कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो उसको जल्दी कराएंगे। एक लास्ट सवाल लेंगे सर, धुरकी प्रखंड संचल कार्यालय में सर महत्वपूर्ण पद कई दिनों से प्रधार में है सर, आम दिनों ग्रामीणों की समस्या जो है कि सर उलझी रहती है। धुरकी अंचल में ही नहीं, बाकी ब्लॉक्स और अंचल में भी जड़वा में दिक्कत है, तो इसके लिए स्टेट को मैंने पत्राचार भी किया है और कुछ ऑफिसर्स की मांग की है। लेकिन वर्तमान में जितने भी ऑफिसर्स हैं तो हमने कोशिश की है कि सबको बराबर हम लोग प्रभार दें। यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास ज़्यादा प्रभार है, तो आने वाले दिनों में इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ऑफिसर्स हैं उनके पास बराबर वर्कलोड हो ताकि अच्छे तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन कर सकें। सर, यहाँ जन्म और मृत्यु के लिए सर बहुत से लोगों को सर दौड़ना पड़ता है और अधिकांशतः लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो सर CSC के माध्यम से क्या कोई विकल्प है क्या सर? नहीं, इसके लिए तो एक डायरेक्शन दिए हुए हैं COs को कि, और ये तो खैर नगर का क्षेत्र नहीं है तो नगर में भी हमने इसको दिया हुआ है और आमजन को काफ़ी परेशानी भी होती है। आगे से जो एक रिव्यू मीटिंग होगी तो उसमें इसको भी हम लोग टेकअप करेंगे और किसी को वृहद स्तर पे अगर शिकायत है तो हेडक्वार्टर में कंप्लेंट करिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, धन्यवाद।